नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो ज्वाइन कर लें। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद जो ज्वाइन करने में आप करेंगे, वो हमारे लिए एक बड़ा वित्तीय सहयोग होगा और हम लोग मजबूती के साथ अपने इस इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ा पाएँगे। अब आज की बातचीत की शुरुआत। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि ये घुसपैठिया सरकार है। बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया सरकार है। बड़ा दावा किया है। यहाँ तक कह दिया है कि जो हर छठा सांसद बीजेपी का वोट चोरी से बना है। हरियाणा पर विशेष राहुल गांधी ने दावा किया है, आरोप लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मानव जी हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, नमस्कार, नमस्कार। सर ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? घुसपैठिया ये सब भाषा बोल रहे हैं सर, सरकार के लिए। देखिए, नई बात नहीं है। आपको ध्यान है, इससे पहले भी राहुल गांधी एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के अंदर उन्होंने ये एक आरोप लगाया था कि जो हरियाणा की सरकार बनी है वो वोट चोरी के जरिए बनी है। और उन्होंने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरा एक प्रेजेंटेशन दे करके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का खास तौर पे जिक्र करके उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें एक होडल थी, एक सोनीपत जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, शायद राई थी, फिर एक मुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में उन्होंने दिया था। तो ये उन्होंने कुछ वहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे जिसमें अलग अलग चीज़ें जो सतही तौर पे अगर उसको आप देखते हैं तो वो साफ दिख रहा था कि वहाँ पे जो वोटर्स दिखाए गए थे, जैसे एक विदेशी मॉडल का फोटो काफी वोट्स के साथ एक फोटो लगाया गया था जो एक विदेशी मॉडल था। ब्राजील की मॉडल। मैं इसमें ये कहूंगा, क्योंकि मैं भी उस वक्त पे इस एलिगेशन के बाद उसकी सच्चाई को जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं होटल में गया था जहां से उदय भान चुनाव लड़े थे और हार गए थे। मैं उदय भान जी से मिला भी था। वहां पे एलिगेशन ये था कि दो पर्टिकुलर मकान, एक का नंबर 150 था, दूसरे का 265 था। एक होटल शहर के अंदर पड़ता था, दूसरा साथ गदराना ऐसा कुछ नाम, गिरधाना विलेज था, बिल्कुल साथ लगता था इसके। तो एक में 502 वोट बने हुए थे, दूसरे के अंदर 100 के करीब वोट थे। कुल 602 के करीब वोट दो घरों के अंदर थे। अब जब मैं वहां पे गया, जिस घर के अंदर 502 वोट दिखाए गए थे, सबसे बड़ी ये है कि वोट ऐसा नहीं था कि सारे एक ही मकान के आगे दिखाए गए थे। जैसे 265 ए, 265 बी, 265 सी, 265 डी करके आई और के तक थे। मगर सच्चाई के हिसाब से ये भी वोट गलत थे। मतलब ऐसे मकान नंबर वहां पे नहीं थे जिसमें घर वो वोट दिखाए गए थे। था क्या, एक बहुत बड़ा मोहल्ला, उसमें कोई एक कहीं पे लोहार काम कर रहा है, लोहार और उसकी वाइफ, जिनका मकान में नहीं था, किसी झुग्गी में रहते थे, वो भी उसी 265 नंबर में दिखाए हुए थे। इसी तरह से अलग अलग जातियों के लोग, यहाँ तक कि क्योंकि जो होडल है वो हरियाणा का आखिरी शहर है, जब हम आगे जाते हैं तो उसके बाद यूपी के काम शुरू हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ वोटर्स भी उसमें रजिस्टर्ड थे उसी मकान नंबर में। मगर वहां जाके पता लगा, जब हम जाके मिले, तो यूपी के वोटर्स वहां पे कुछ पिछले कई वर्षों से वहां पे मकान खरीद करके रह रहे थे। उनका मकान नंबर ये नहीं है, मगर वहां क्योंकि छोटा शहर है, वहां म्यूनिसिपल कमेटी का रिकॉर्ड कीपिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी। वहां पे जिस सरोत जाट फैमिली है जिनका वो मकान था, उनसे मैं मिला था। उन्हीं के परिवार से एक व्यक्ति 2016 में उसने वोट ये बनवाए थे वतन, और क्योंकि वो म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन वहां से लड़ा था उस सरोत फैमिली से। जबकि जो लोग अब उस घर में रह रहे हैं उनके साथ उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती थी। उन्होंने खुद माना कि ये वोट उन्होंने बनवाए 2016 में। उसके बाद 2019 का भी विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें उदय भान जी वहां से लड़के जीते भी थे। इसी 502 वोट
या उस वक्त पे हो सकता 502 से कुछ कम रहे होंगे, पर सभी का सभी बंच ऑफ वोट वहीं उसी मकान नंबर से रजिस्टर्ड थे। मैं भी जब उदयभान जी से मिला, वो भी थे, उनके बेटे भी थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप बताइए मुझे किन किन वोटर्स पे, क्या आपको सभी पे एतराज है या इनमें से कुछ वोटों पे एतराज है? तो उनका एतराज बहुत ही लिमिटेड था। लिमिटेड क्या था, इस 502 इन 502 वोटों में से वो किसी एक भी वोट पे एतराज नहीं कर पाए। जो दूसरे एक मकान पे 100 के आसपास वोटर रजिस्टर्ड थे, उसमें उनका एतराज ये था, नंबर एक, परिवार की कुछ महिलाएं जो शादी होके बाहर जा चुकी हैं, उनके वोट अभी भी उसमें बने हुए हैं। वो 2 या 3 महिलाएं थी, ज्यादा नहीं थी। जी इसी तरीके से कि अलग अलग जातियों के वोट जो है एक ही घर में बने हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोहार का वोट भी उसी में बना हुआ है। जी जी या ये आपने बताया था हमारे पिछले प्रोग्राम में भी। तो लेकिन ये हम इस बयान पे बात कर रहे हैं, इस बयान का क्या असर आप देखते हैं सर? मैं दोबारा से ये सबसे बहस पहले शुरू करने, मैं ये बहस, ये बातचीत शुरू हुई क्योंकि अभी तृणमूल कांग्रेस ने भी बड़े आरोप लगाए बंगाल के चुनाव से जुड़ा मामला है। मैं आपको इससे आगे बढ़ के जो कहना चाह रहा था कि एक पत्रकार के रूप में मैं चुनाव आयोग को किसी भी तरह की कोई क्लीन चिट भी नहीं दे सकता, और इसी तरीके से मैं उसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये काम भी देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ती हैं, वोटर लिस्ट की जो एक सूचिता, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसके ऊपर नजर रखने का काम तो पॉलिटिकल लोगों का है ना, क्योंकि जब वोट बनते हैं या कटते हैं तो दोनों पार्टियों के लोग सक्रिय होकर उसमें रोल अदा करते हैं, तो ये उनका काम है। अब जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने पहले भी लगाया, अब भी लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके कोई पुख्ता सबूत जो कि सामने दिख रहे हो, ऐसा वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा तो चुनाव आयोग दे पाएगा ना। चुनाव आयोग कौन से सवालों का जवाब दे रहा है? ये मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मैं कोई नहीं मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ ना। क्लीन चिट छोड़िए, लेकिन सवाल तो पत्रकार ही पूछेगा ना चुनाव आयोग से, और पत्रकार के सवाल तो उन्हीं आरोपों पर आधारित होते हैं सदा सदा से जो ओपोजिशन खड़ा करता है। नहीं, बट सवाल उसका ये है जवाब कि तो सरकार ही दे पाएगी ना। अब ये सवाल एक क्या बात है, बताइए, मैं यहाँ पे कुछ और बात कर रहा हूँ आप कि सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं ओपोजिशन ने सहमत जो हूं, सवाल सही कह रहा किए, हूं। अभी अभी जैसे ममता बनर्जी ने, सर एक सेकंड, ममता बनर्जी ने जो बात कही है कि मेरे साथ मारपीट हुई, अब ये बात ना तो आप हम लोग मतलब पत्रकार जाति बता सकती, ना ओपोजिशन बता सकता, कौन इसको प्रूव कर सकता है और कौन इसको डिसअप्रूव कर सकता है? चुनाव आयोग जवाब ही नहीं दे रहा किसी बात का। भाई सीसीटीवी का कस्टोडियन कौन है? चुनाव आयोग है ना। तो चुनाव आयोग ये तो बताए कि भैया एक मॉडल की वो महिला की फोटो कैसे 250 लोगों के फोटो पर आ गई। आप चुनाव आयोग ने कितने लोगों को सस्पेंड किया, उसके बाद कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? नहीं, उस वो फोटो कुछ से भी तो नहीं, किसी ने मना कोई नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस हमने कोई फोटो नहीं को देखी। जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब 250 लोगों में हम कहते हैं भाई 250 तो एक बिमला थी, एक शिमला थी, एक कमला थी, वो तो सही महिलाएं हैं। अरे महिलाएं सही कैसे हो जाएंगी? उनकी फोटो लेके कोई दूसरा वोट डाल के आया है, जाहिर है ये तो गलत नहीं है ना सर। आपके नाम पे 6 वोट बन जाएंगे, एक आप डालोगे, 5 तो कोई और डाल के गए ना। 5 कोई और डाल के गया। तो वही तो चेक करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। वो ना तो कांग्रेस कर सकती चेक, ना बीजेपी कर सकती, ना हम जैसे पत्रकार कर सकते। वो तो चुनाव आयोग ही करेगा सर। और हम लोग ये भी नहीं बता सकते इनमें से किसने वोट डाला। हम तो ये भी नहीं बता पाएंगे ना 250 में से वोट किस किसने डाला, ये भी चुनाव आयोग बताएगा। ये तो वही बताएंगे। सही बात है, सही बात है। ये अपने पास कहां एक्सेस है सर इस बात का। लेकिन हम लोग सवाल भी ना पूछे, हम लोग चुनाव आयोग से वो सवाल भी ना पूछे तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। फिर नहीं, वो तो पूछना पड़ेगा। हम सवाल लोग बिल्कुल एलिगेशन, पूछना हमको क्या सर, हमको क्या आरोप है सर? हम तो पुलिस पर भी आरोप लगाते हैं ना, जब कोई एक्यूज कहता है या कोई परिवार कहता है विक्टिम कि हमारे साथ अन्याय कर रही है पुलिस, हम तो पूछते हैं सवाल कि भाई क्यों अन्याय कर रहे हो? मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो उसके लिए ऐसे पुख्ता एविडेंस नहीं दे पा रहे जिसको देख के लोगों को भी दिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनके आरोप गलत है, पर उसके लिए वो ऐसे कोई पुख्ता सबूत, एक स्पेसिफिक वो नहीं दे पा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
हम तो उस बात पे कह ही नहीं रहे। आप वो जाने कांग्रेस जाने बीजेपी जाने, चुनाव आयोग जी जाने, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से चुनाव निष्पक्ष है, ट्रांसपेरेंट है, ये जानने का हमारा अधिकार तो राहुल गांधी भी नहीं बिल्कुल खींच सकता, ना बिल्कुल मोदी खींच बिल्कुल, सकते सभी हैं। का वो तो सभी वो का तो हमारा अधिकार है है। ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं फिर वही बात कह रहा हूं सर, राहुल गांधी तो कल चला जाएगा राजनीति छोड़ के, 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी चले जाएंगे सर। हमको तो यही रहना है सर, जनता तो यही रहेगी। जनता तो यही ये रहेगी। इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में 2 ही लोग भागीदार हैं क्या, विपक्ष और सत्ता पक्ष? आम आदमी का कोई से नहीं है। हाँ, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मुझे, मैं भी तो उतना ही अधिकारी हूं सर, मैं भी तो उतना ही भागीदार हूं जितना कांग्रेस है या जितनी बीजेपी है। हमारे लिए ही तो है चुनाव आयोग। अच्छा सर एक बात बताओ, नहीं सर एक बात बताइए, मग, चलिए एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आप मेरे को, आप तुम्हें हमारे सीनियर हैं। कल सर कांग्रेस कहेगी हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, परसों बीजेपी कहेगी भैया हम भी नहीं लड़ेंगे, तो सर हम क्या करेंगे सर? हम इनके सहारे मैं डेमोक्रेसी चल रही है हमारे देश की। रविंद्र जी केवल इतनी बात कर रहा हूँ आप मेरी कि बात से सहमत है ना सर? हमारी ओपोजिशन, डेमोक्रेसी कांग्रेस बीजेपी से बहुत बड़ी है। मैं इतना कह रहा हूँ क्योंकि हमारी बात शुरू हुई है राहुल गांधी के आरोप से। मैं ये कह रहा हूँ कि सही आरोप कह ठीक रहे हो है, आप सर, मैं अग्री करता हूं आरोप ठीक आपसे। है, पर आरोप को आप बियॉन्ड आरोप के रीजनेबल लिए डाउट। इतना क्लैरिटी से कुछ एविडेंस तो दीजिए जिसमें लोगों को सामने समझ आए कि ये वो नहीं दे पा रहे हैं, या तो उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं ये, ही शुड एस्टेब्लिश इट बिफोर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, वो नहीं कर पा रहे ये लोग। वो नहीं कर पा रहे हैं। आप मैं सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो आम आदमी है, जनता है सर, हमारा तो काम सवाल हाँ, उठाना है। हमारे पास कहां से सबूत आएगा ये बताओ? क्योंकि क्योंकि जितने उन्होंने सबूत दिए उसको मैं अपना नाम तो वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी गया था, मगर मेरे हाँ, अलावा दुनिया भर के पत्रकार गए थे, आपको ध्यान है। होटल भी गए थे, खूब सोनीपत गए भी थे गए सर। थे, मुलाना भी गए सोनीपत थे। भी गए थे, हाँ राई में गए थे। हाँ। तो ऐसा ऐसा कुछ कहीं से भी कुछ ऐसा निकल के नहीं आया ना जिसको ये कहें कि हाँ ये तो शरेआम धांधली हो गई। ऐसा तो सामने से नहीं आया था ना कुछ। और ना कोई जवाब आया चुनाव आयोग का आज तक। कोई छह जवाब महीने भी नहीं आया, कितने, छह कोई महीने हो जवाब गए नहीं होंगे आया। मेरे ख्याल से। बिल्कुल 1 साल हो बिल्कुल गया होगा जो बिल्कुल भी है। बिल्कुल। अभी तक तो जवाब नहीं आया ना कि भाई ये नहीं, कोई 250 जवाब नहीं। 200 तस्वीरों, वो 200 वो वोटर्स पे एक महिला की तस्वीर कैसे आ गई, वो ये अगले सवाल तो। वो अगले 2029 के चुनाव तक भी नहीं आएगा जवाब। और आज फिर रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पंचकुला में भी कई हजार वोट जोड़ दिए गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है वहां। और नहीं, बट सवाल ये है कि जब वोट जुटते और कटते हैं तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट सक्रिय होते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे ये? आप सवाल ठीक ये है कह कि रहे हो। जब बन के वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है तब क्यों कहते हैं ये? उस वक्त ऑब्जेक्शन करने का हक होता है उनका ना, हर एक एक वोट पे। सही बात है। और मेरा सवाल इससे एक कदम आगे है कि भैया कांग्रेस और बीजेपी ये हमारे लिए तय नहीं करेंगे ना हम क्या सवाल पूछें। सुशील मानव और रविंद्र शौरान तो सवाल तब भी पूछेगा जब कांग्रेस फेल होगी, और तब भी पूछेगा जब चुनाव आयोग फेल होगा। बिल्कुल हमारे बिल्कुल सवाल बिल्कुल पूछने के अधिकार तो रोक नहीं सकते ना सर कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही है। चलिए सर ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम जी जी। और इस इलेक्शन में भी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में खूब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे, और हो सकता है आगे ना देखें या देखें, पता नहीं क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद।